तो भाई अब आपके क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है। कायदे में आपके पास में जो होता है 55 से 50 दिन है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब इन 55 से 50 दिन टू दी पॉइंट बात करूं, कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। वो बच्चे सोचते हैं कि भैया हमसे तो मैथमेटिक्स होती नहीं है, हम अभी भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से कोई 10% पे, कोई 20% पे, कोई 40-50 पर 60% 70% पे है। हमें भैया मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आना है ताकि हमारी ओवरऑल परसेंटेज पे कोई असर ना पड़ रहा हो, हमारी ओवरऑल परसेंटेज बढ़िया आ रही है। अब अगले 2 महीने के अंदर अगर तुम जीरो पे भी बैठे हो तो तुम 98% कैसे स्कोर कर सकते हो, और तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हो तभी इस वीडियो पर रुकना, क्योंकि मैं जो चीजें तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो चीजें तुम कहीं ना कहीं तुम्हें हिला भी सकती हैं कि भाई साहब मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना करना होता है और हमने तो कितना कर लिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं जो चीजें तुम्हें बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वही है जिससे तुम 98% लेके आओगे। बाकी मैं तुम्हें फालतूगिरी नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड चालू करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ में बिना किसी देरी। ओके, तो जनाब मैथमेटिक्स स्टार्ट टू 98% इन 2 मंथ्स कैसे करके करेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथमेटिक्स का हमने बाइफर्केशन कर दिया है। सबसे पहला जो होता है सबसे बड़ा रेड साइन स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों के लिए, नो आर एस एंड आर डी अग्रवाल, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल आपकी जो होता है बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं टीचर्स के लिए। एंड आपके पास में अगर पूरा का पूरा साल पड़ा है बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए, देन इट इज गोना एब्सोल्युटली वर्क फॉर यू, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हैं या बेसिक वाले हैं। अब जो होता है इन 60 दिनों के अंदर भाई साहब आर एस एंड आर डी इज नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है, जहां भले को आप स्टैंडर्ड वाले हो या बेसिक मैथमेटिक्स वाले हो। सबसे पहले जरा स्टैंडर्ड वालों की बात करते हैं। तुम्हें एनसीईआरटी ही करना है सिर्फ भैया, या जो होता है सर आज सोए नहीं थे या कोई ऐसी बात हो गई, सर हमको क्यों फंसा रहे हो यार, एनसीईआरटी करना है। हमारे सर ने हमको आरएस करवाई, आरडी करवाई, एनसीईआरटी भी करवा दी और कम फलाना ढिमकाना बुक कराए पड़े हैं, तब भी कह रहे हैं ये इनफ नहीं है। नहीं भाई, सीबीएसई क्या बोलता है, सीबीएसई बोलता है कि भाई मैं स्टैंडर्ड बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, लेकिन भाई पेपर मैं एनसीईआरटी से ही दूंगा, जहाँ वाले वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। सीबीएसई ने तो एनसीईआरटी के लिए सर नहीं कहा, बेसिक वालों के लिए कहा डायरेक्ट एनसीईआरटी आएगी, स्टैंडर्ड वालों की हाँ मेरे को पता है, इसलिए मैं तुम्हें स्टैंडर्ड वालों के लिए एक चीज और बताऊं, एनसीईआरटी के साथ साथ तुम्हें करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो सीबीएसई की सीक्रेट बुक है। किसके लिए सर, आपकी जो होता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए। अब बॉस जो होता है जब ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए आपकी सीक्रेट बुक हो जाती है तो आपको एनसीईआरटी करना है विद एग्जाम्पल्स, कुछ नहीं छोड़ने का, विद एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंदर करने का। तुम्हें इसके अंदर कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी है, इवन अ सिंगल क्वेश्चन आपकी जो होता है नहीं बच रहा चाहिए, हर क्वेश्चन आपके ऐसे करके टिप्स के ऊपर होना चाहिए। अब जनाब आपका ये दोनों हो गया। अब क्या आपके लिए इनफ है? हाँ बिल्कुल इनफ है, आप स्टैंडर्ड वाले हैं, बिल्कुल इनफ है आपके लिए, आप इसी को करिए, आप इसी को करिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें करने की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है, क्योंकि जनाब सीबीएसई पेपर इसी में से देगा। स्टैंडर्ड एंड बेसिक के बीच का फर्क क्या है तुम ये नहीं समझ पाए। स्टैंडर्ड में जो होता है थोड़े से क्वेश्चन टिल्टेड वे में आते हैं, एंड बेसिक में जो होता है डायरेक्टली पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एबीसी। अब तुमसे जो होता है स्टैंडर्ड में क्या पूछा जाएगा, भाई जो होता है ट्राइंगल की एक आर्क है, आर्क का एरिया तुम्हें जो होता है ट्राइंगल का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसमें से एक और नया ट्राइंगल बना है, उसका एरिया तुम्हें निकालने का है। तो तुम पहले उसमें निकालो, माइनस करो, ये करो वो करो। तो ये स्टैंडर्ड है और वो बेसिक डायरेक्ट है, ठीक है, बस इतना फर्क है, आना दोनों एनसीईआरटी से ही है। अब बहुत जो होता है जब आप ये सब स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं, बेसिक वाले सर हम क्या करना है, तुम्हें भी सिर्फ एनसीईआरटी करना है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल सब कुछ, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स तुम्हें दबा के एनसीईआरटी घोल लेना है अगले 2 महीने के अंदर, ठीक है, तुम्हारी निचोड़ जानी चाहिए एनसीईआरटी दिमाग के अंदर, सब कुछ आ जाना चाहिए। उसके बाद भाई साहब स्टैंडर्ड एंड बेसिक वालों एक सैंपल क्वेश्चन पेपर पकड़ लेना, जो भी तुम्हारे पास में ले लिया है तुमने, नहीं लिया कोई बात नहीं, ले लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया है तो कोई भी एक पकड़ लेना उठा के, ठीक है। अब तुम्हें वो एकदम जो होता है घोट डालना है, ठीक है, 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर घोट डालो एकदम मस्त तरीके से, पूरा दिमाग के अंदर सेट कर लो। तुम तैयार हो, तुम जीरो पे बैठे हो ना, स्टार्ट पे बैठे हो तो तुम 98% ले आओगे 2 महीने के अंदर। सर काम करेगा, मैंने यही कहा था, मेरे ऊपर भरोसा करो एंड अपने आप पे भरोसा करो कि भाई साहब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तुमसे हिलेंगे, तुम ही हो वो जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेगा, और कोई नहीं आएगा, तुम्हारी जगह कोई और नहीं करके आएगा, तुम ही हो वो, तुम जो होता है करके आओगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, और कोई है नहीं होगा तुम्हारी जगह जो तुम्हारी जगह पेपर अटेम्प्ट करेगा। और तुम अगर डरते रहे, तुम अगर ये कहते रहे भाई साहब मेरे से नहीं होगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, तो भाई साहब आपसे नहीं होने वाला, दैट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं तुम्हें जो होता है झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि तुमसे हो जाएगा, नहीं, अगर तुम्हारे अंदर बिलीव आ गया हो जाएगा, हो जाना है। फिर बियर गिल्स कैसे चढ़ गया भाई साहब माउंट एवरेस्ट, उसके अंदर जो होता है रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी थी, लेकिन तब भी चढ़ गया माउंट एवरेस्ट। क्यों भाई साहब बियर गिल्स क्यों चढ़ा माउंट एवरेस्ट, उसके अंदर बिलीव था,
बिलीव था कि भाई साहब जो होता है वो चढ़ जाएगा। आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट बने, आइंस्टीन जो होता है इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन पाए? क्योंकि उनके अंदर बिलीव था, उनकी मदर ने उनको बिलीव दिला दिया था कि भाई तू बनेगा साइंटिस्ट, तो भाई साहब वो बन गए। ठीक है, तो साले को बिलीव होना चाहिए अपने अंदर। अगर बिलीव है तुम्हारे अंदर कि तुम मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे, कि भाई साहब तुम्हें अपने अंदर बिलीव रखना है, तब तुम जो होता है भाई क्या कहते हैं आप ना मैथमेटिक्स बेड़ा पार लगा रहे होगे। नहीं तो भाई साहब मैथमेटिक्स आपका बेड़ा पार लगा देगा परसेंटेज का। ठीक है, 98% नहीं, वो कुछ 80, 85, 90 के आसपास बैठेगी। एंड जो होता है 4 सब्जेक्ट का तो जिम्मा मैंने संभाल रखा है, बाकी 5वां सब्जेक्ट मैथमेटिक्स तुम खुद देख रहे होगे। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कंप्लीटली मैं देख रहा हूँ। 98% उसका लाने का जिम्मेदारी इधर रखी हुई है मेरी। ठीक है, तो नए आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अभी सब्सक्राइब करो, अपने वीडियो को शेयर करो, एंड प्लीज जो होता है चैनल को एक बार जरूर चेकआउट करने लगा। रोज 8:30 बजे हम लोग लाइव मेडिकोस करते हैं। प्लीज कमेंट दैट, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।